हम सब चाहते हैं कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी ही हो। तो नॉर्मल डिलीवरी के आज मैं आपको ऐसे 4 तरीके बताऊंगी जो अगर आप अपना लेते हैं डेफिनेटली आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो वीडियो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा डिले नहीं करूँगी। पर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक बटन को प्रेस कर लीजिए, हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियोज़, क्योंकि मैं आगे आने वाले टाइम में और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सब चाहते हैं कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो, और नॉर्मल डिलीवरी के आपको ध्यान में रखने हैं 4 एस। और वो एस कौन से एस है? सबसे पहला जो एस है वो है आपकी स्ट्रेंथ। आपको अपनी स्ट्रेंथ बनानी होगी थ्रू आउट द 9 मंथ। उसके लिए आपको अपना खाना बहुत अच्छा रखना है, और उसमें भी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है आपका कैल्शियम का लेवल बहुत अच्छा चाहिए, आपका विटामिन डी बहुत अच्छा होना चाहिए, और आपका एच भी बहुत अच्छा होना चाहिए। तीनों चीज़ें अगर आपकी बॉडी में सही मात्रा में, डेफिनेटली आपके अंदर इतना स्ट्रेंथ होगा कि आप लेबर पेन के टाइम में खुद को पुश कर पाएँ। तो ये तीनों चीज़ें आपको, जैसे मल्टीविटामिन और कैल्शियम की टैबलेट्स आपकी चल रही होगी तो आपको कैसे भी करके स्किप नहीं करनी है, रेगुलरली वो खानी है। विटामिन डी के लिए आप मॉर्निंग का धूप ले सकते हो और फ्रूट्स खाइए जिसमें विटामिन डी की मात्रा ज़्यादा अच्छी हो। और उसके बाद में जो है आपको एच बी, पालक और जितनी ग्रीन डी सब्जी होती है, जितना न्यूट्रिशन वाला खाना, जितना आप अपना आहार अच्छा रखेंगे, समझो आपको आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ होगी। और अननेसेसरली जो चीज़ हम खाते हैं फैट, ऑयली, उससे हमारा फैट भी बढ़ता है, हम ज़्यादा बल्की हो जाते हैं। तो वो सब चीज़ें बहुत अवॉइड करके सिर्फ वो चीज़ें खाइए जो आपको स्ट्रेंथ दे लेबर पेन के टाइम पे। तो ये सबसे पहला एस है। सेकेंड जो चीज़ है वो है आपका स्टेमिना। सेकेंड एस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको थ्रू आउट द 9 मंथ। हम लोग नॉर्मली बोलते हैं वो गॉड प्रेग्नेंट है तो हमें ज़्यादा काम नहीं करना, बेड पे लेटे नहीं रहना है। आपको फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर, तीनों ट्राइमेस्टर में अलग अलग एक्सरसाइज होती है। अगर आप वो एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, आपको नहीं पता है, तो डू वन थिंग, आपको वॉकिंग तो करनी ही है। स्टार्टिंग के 2 ट्राइमेस्टर में आपको स्लो वॉक करना है, ज़्यादा तेज़ तेज़ वॉकिंग नहीं लेनी है। 7th, 6 और 8, ये 3 जो उसके बाद में चलते हैं महीने, इसमें भी आपको वॉकिंग स्लो ही रखनी है। बट जब लास्ट का 9 मंथ आता है, जब आपको आपकी लेबर पेन की डेट, आपकी डिलीवरी डेट आपको मिल जाती है, उस डेट के 1-1.5 हफ्ते पहले से आपको अपनी वॉक की स्पीड बढ़ानी है, तेज़ वॉक करना है, जिससे बेबी का सर नीचे की ओर खसक जाए। ये सबसे सिंपल एक्सरसाइज है जो अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो आप ये कर सकते हैं। और अब मैं आपको वो एक्सरसाइज बता रही हूँ जो आपको करनी ही है। अगर आप वो एक्सरसाइज प्रॉपरली करोगे ना, तो समझो आपकी नॉर्मल डिलीवरी पक्का होनी ही। हम सबको पता है कि इंडियन टॉयलेट हम लोग ऑलमोस्ट सालों से सब यूज़ ही करते आ रहे हैं। तो अगर आपका 9 मंथ है, तो अगर आपका वेस्टर्न टॉयलेट है तब भी आप इंडियन टॉयलेट ही यूज़ करिए। और इंडियन टॉयलेट पर जिस तरह से बैठते हैं ना, वो जो डब्ल्यू शेप होता है, हिप ओपनिंग चीज़ बोलते हैं जिसको, वो होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप जितना अपने पैरों को खोलेंगे उतनी इजीली बेबी नीचे आ जाता है। तो जब भी आप घर में बैठें, सेम उसी तरह से, उसी पोजीशन में बैठे जिस तरह से हम नॉर्मल इंडियन टॉयलेट में बैठते हैं, सेम वही पोजीशन आपको अपनानी है जब भी आप बैठें। उसके बाद में आपको झाड़ू पोछा करते टाइम भी वही पोजीशन रखना है। डक वॉक आपको करना है। आप पोछा लगा रहे हैं, अगर जिस पोजीशन में हम पोछा लगाते हैं, अगर आप वो कर रहे हैं तो डक वॉक की ज़रूरत नहीं, दोनों सेम ही रहते हैं। अगर आपको झाड़ू पोछा नहीं करना तो आप डक वॉक ज़रूर करिए। और एक्सरसाइज होगी तो आप जब भी बैठें उसी पोजीशन में बैठें। अगर आपका डिलीवरी डेट से 15 दिन का पहले का टाइमिंग है, तो जितना आप उस पोजीशन में बैठोगे ना, आपका हिप एरिया ओपन होगा और बेबी को नीचे आने में बहुत हेल्प मिलती है। सेकेंड जो उसके बाद में जो एक्सरसाइज है वो है आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना आपका ब्रीदिंग का स्टेमिना अच्छा होगा उतना अच्छा आप लेबर पेन के टाइम पुश कर पाओगे। क्योंकि सांस चढ़ जाती है, हम लोग को बहुत पेन हो रहा होता है, तो आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। आराम से 2-15-20 मिनट बैठिए, डीप ब्रीथ इन आउट, रोक के नहीं रखना है, बस बैठकर डीप ब्रीथ इन आउट वो करना है। बटरफ्लाई एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब फ्री हो आप शुरू हो जाइए बस बटरफ्लाई पर। करेक्ट वे में बटरफ्लाई एक्सरसाइज करनी है आपको। अगर आपको नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिएगा, मैं आपको ज़रूर से बताऊंगी कि करेक्ट वे क्या होता है बटरफ्लाई एक्सरसाइज करने का। पैरों को खोल कर बैठिए, आप लंबे पैर कर लीजिए और ज़मीन पर बैठिए। अपनी जो बैक है वो पीठ पे टेक लीजिए, मतलब किसी चीज़ पे सहारा दे दीजिए बैक को। उसके बाद पैर खोलने की कोशिश करिए जितना खोल पाएँ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि आपकी नॉर्मल डिलीवरी और बेबी का सर नीचे की ओर आए। तो ये सब चीज़ों से आपका स्टेमिना डेफिनेटली बढ़ेगा। अगर आप ये सब कुछ आपको नहीं करना तो डेफिनेटली बटरफ्लाई एक्सरसाइज और वॉकिंग तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, ये सब कर सकते हैं। और अगर आपको कोई और
एक्सरसाइज के बारे में नॉलेज चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं ज़रूर से ज़रूर बताने की कोशिश करूँगी। थर्ड एस होता है आपका स्ट्रेस। स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। मुझे पता है कि जब आप पहली बार मॉम बनते हैं आपको डिलीवरी का बहुत स्ट्रेस होता है, आपको ये नहीं पता होता है कि आप कैसे डील करेंगे, क्योंकि आपको ये भी नहीं पता होता है कि लेबर पेन बेसिकली क्या होता है, किस तरह से पेन होता है। मैं भी बहुत कन्फ्यूज, मैं मेरी मैम से नॉर्मली पूछती मैम लेबर पेन कैसे होते हैं, लेबर पेन। और ट्रस्ट में जब मैंने वो झेला ना उसके बाद मुझे सब पेन तो ऐसे लगते मिथ्या है, वही एक पेन होता है जो एक्चुअल में इतनी, मेरे को लगता है पता नहीं पूरी बॉडी का शरीर अगर तोड़ दो इतना पेन होता है वो, तो बहुत ज़्यादा पेन होता है। हर लेडी का अलग अलग होता है, ज़रूरी नहीं कि मुझे जो हुआ है, कोई कोई लेडीज़ को 2 या 3 पेन में ही बेबी डिलीवर हो जाता है, तो हर लेडी की बॉडी अलग होती है। तो आप इससे डरिए नहीं बिल्कुल, और उसका स्ट्रेस नहीं लेना, इंजॉय करिए आपका प्रेगनेंसी पीरियड, और उस मोमेंट को याद करिए जब आपका बेबी आपके हाथ में आने वाला है। सो डोंट वरी एट ऑल। फोर्थ एस है स्मूथनेस। आपकी बॉडी में स्मूथनेस चाहिए, उसके लिए आपको डिलीवरी के 15 दिन पहले से ही काम करना है। आपको कुनकुना पानी पीना शुरू करना है ताकि आपकी बॉडी में अंदर स्मूथनेस हो और बेबी बहुत इजीली नीचे की ओर खसक है। और हमारे पुराने ज़माने से चला रहा नुस्खा, एक बड़े से गिलास में 2 चम्मच देसी घी डालकर उसको पीना है। मुझे पता है टेस्ट बहुत वियर्ड लगता है, बट यू हैव टू। अब अपने डॉक्टर से एक बार पूछ लीजिए, अगर आपको बीपी का कोई प्रॉब्लम है तो बहुत पहले से नहीं करना है, 1 वीक पहले से शुरू करिएगा, वो भी अपनी डॉक्टर से सलाह से। और अगर सब नॉर्मल है तो आप 15 दिन पहले से 1 गिलास बड़े दूध में घी डालकर पी सकते हैं, और पीना ही है। इससे बेबी को खसकने में बहुत हेल्प मिलती है और बेबी बहुत इजीली नीचे आ जाता है। तो ये 4 एस आपको रिमेंबर करने हैं, बस ये 4 एस पे अगर आपने वर्क कर लिया तो समझ लीजिए आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने से कोई नहीं रोक सकता, बहुत इजीली डिलीवर हो जाएगा। सो बस याद रखिए, स्ट्रेंथ, स्टैमिना, नो स्ट्रेस एंड स्मूथनेस, ये 4 एस नॉर्मल डिलीवरी पक्का। सो होप आपको ये चीज़ थोड़ी बहुत समझ में आई होगी, काम की लगी, ज़रूर अप्लाई करिएगा और मुझे बताइए किस किस का नॉर्मल डिलीवरी हुआ है। और अगर डजंट मैटर नॉर्मली है या सी सेक्शन है, पर हम कोशिश करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो, पर अगर सी सेक्शन भी हो रहा है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको बस आपका बेबी हाथ में चाहिए होना चाहिए। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय। सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक बटन को प्रेस कर दें, हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियोज़। बाय बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।